बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजी न्यूज़ 72 में खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जी बात करेंगे थर्ड इमिडेंट के बारे में। नेब का जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें जो तरमीम जो है वो कर दी गई है और अब तरमीम होने की जो बात है, सैफुर-रहमान साहब की जो केस है वो नेब के दायरे इख्तियार में दोबारा से वापसी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो तमाम तर केसेस थे, जो भी मुजारबत स्कैंडल थे और अवामुन्नास के साथ जो चीटिंग के केसेस थे, वो नेब की कस्टडी में रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो अब जो ऐसे तमाम केसेस होंगे जिसमें अवामुन्नास के साथ जो चीटिंग की गई हो पब्लिक एंड लोगों के साथ, और ऐसे जितने भी प्रॉपर्टीज़ के केसेस हैं और जितने भी केसेस हैं वो नेब की कस्टडी में जो है वो वापसी दोबारा से आ जाएंगे। तो सैफुर-रहमान साहब की लीगल टीम का वॉइस मैसेज आया था कल या परसों, तो उन्होंने ये बात कही थी कि कल जो है 4 तारीख को सैफुर-रहमान साहब की एहतिसाब अदालत के अंदर पेशी है। तो उसी को लेके उन्होंने ये बात की थी अपने वॉइस मैसेज में, अपनी वीडियो में, कि आज जो है वो रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर सैफुर-रहमान साहब से मीटिंग करेंगे और आगे का जो लाहे अमल है वो तय करेंगे कि आगे जो है वो केस को किस डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है। क्योंकि हमें पता है ये जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस केस है और अभी नेब क्लेम करता है कि 116 अरब रुपए का जो ये फ़्रॉड है और नेब की हिस्ट्री का जो है ना सबसे बड़ा फ़्रॉड है ये। तो अभी यही हमें देखना है कि जो नेब क्लेम करता है, और नेब ने जो एविडेंस है वो अदालत के सामने पेश किए थे, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में भी पेश किए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश किए थे, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। तो अदालत इनकी जो ज़मानत ख़ारिज हुई थी वो 10 वजूहात की बिना पे जो है ना वो ख़ारिज हुई थी ज़मानत। उसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि 120 एप्लीकेशन आई थी सैफुर-रहमान साहब की अगेंस्ट में, और जो है नेब को ये खर्चा था कि सैफुर-रहमान साहब जो है वो मुल्क छोड़ के जो है वो फ़रार हो सकते हैं। तो ऐसी 8 और रीज़न मज़ीद थे जो जजमेंट में आए थे सैफुर-रहमान साहब की, जब सुप्रीम कोर्ट से जो है बेल जो है वो रिजेक्ट हुई थी, डिसमिस हुई थी। बहरहाल अब जो आगे है यही है कि सैफुर-रहमान साहब की लीगल टीम जो है वो आज सैफुर-रहमान साहब से मीटिंग करेगी, लेकिन फिर वही होगा कि जैसे कि एक जितने भी B4U के मेंबर हैं, एक ट्रक की बत्ती के पीछे उन्हें लगा दिया जाता है और जो भी लीडर कह रहे होते हैं उन पे वो बेचारे सादा लो अवाम है वो यकीन कर बैठती है। और अभी देखिए आपके मार्च के बाद से भी इनकी तकरीबन इतने सारे मेंबर्स इन्होंने घेरू करें लीडर्स ने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब उन्हें पता था, चले मार्च से पहले हम कहते हैं जितने भी मेंबर थे उनको नहीं पता था कि इनके पास मुजारबा का लाइसेंस नहीं है या फिर इनकी जो भी कंपनी है वो रजिस्टर नहीं है। क्योंकि तमाम तर मार्च से पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं 2021 से, तो लीडर जब भी नेटवर्किंग करते थे, जब भी बंदे घेरू करते थे, वो यही बात बताते थे कि 28 ममालिक के अंदर जो है B4U कंपनी रजिस्टर है और इनके जो फ़िज़िकल प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में, और हकीकत फ़िज़िकल प्रोजेक्ट तो नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में इन्हीं लीडर ने ये बात कर दी थी जब विड्रावल का मसला है कि फ़िज़िकल प्रोजेक्ट इतने इस्टेब्लिश नहीं है कि इन फ़िज़िकल प्रोजेक्ट से हम आपको विड्रावल दे सकें। तो ये बात तो तमाम मेंबरान को पहले बतानी थी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे हम फ़िज़िकल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो अभी इस्टेब्लिश नहीं होंगे। असल जो हमारा काम है वो क्रिप्टो बेस, और क्रिप्टो करेंसी जो है जब पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं थी तो वक़ार ज़का साहब जो हैं उनकी बड़ी काविशें, और अब जो है वो 3 मंथ्स का सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि क्रिप्टो करेंसी के तमाम तर दलाइल दीजिए, स्टेट बैंक से भी मांगिए और जो एक्सपर्ट हैं, और लीगल करने का भी मशवरा दिया है सिंध के हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन अगर पहले की हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी भी लीगल नहीं थी, और इनका यही मौक़िफ़ था कि 60% से ज़्यादा जो 60% इन्वेस्टमेंट जो है वो हम क्रिप्टो करेंसी में देते हैं, लगाते हैं, और 40% जो हम इन्वेस्टमेंट है वो फ़िज़िकल प्रोजेक्ट पर लगाएंगे तमाम तर मेंबर्स की। लेकिन MLM जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग वो पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं थी।
तो इनसे भी चंद गलतियाँ हुई हैं, जैसे इन्होंने मुजारबा का लाइसेंस नहीं लिया, नेटवर्क मार्केटिंग को उन्होंने अलाउ किया, ये बंदे घेरू करो और रातों रात अमीर बन जाओ। तो जितने भी टॉप के लीडर्स हैं वो देखें अरब खरबपति बन चुके हुए हैं वो। तो ये चीज़ गलत है। और हम ये भी बात जानते हैं कि जो 116 अरब रुपए का नेप क्लेम कर रहा है कि नेप की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो ये भी जो फ्रॉड है वो किसी एक बंदे नहीं कर सकता, इतना बड़ा फ्रॉड है। लाजमी सी बात है, ये टीम वर्क होता है, इसके पीछे बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं। तो नेप ने इसी वजह से सैफुर रहमान साहब का रिमांड मांगा था, 28 दिन का वो ले चुकी थी। और नेक्स्ट जो उन्हें जुडिकल किया था, क्योंकि नेप का डायरेक्ट इख्तियार नहीं था, उनकी जुडिक्शन नहीं बनती थी, तो अदालत जो है एहतसाब अदालत के मौजूद जज उन्होंने जो है वो जुडिकल रिमांड पे जो है अडियाला जेल सैफुर रहमान साहब को 14 दिन के लिए भेज दिया था कि इन 14 दिनों के अंदर अंदर या तो तरमीम आ जानी थी या तो फिर केस इनके ट्रांसफ़र हो जाना था। अब ऐसा हुआ है, ट्विस्ट आ गया है कि इनके जो ऑर्डिनेंस आया था नया उसमें तरमीम आ चुकी हुई है। और ये जो तरमीम है इसमें जो है साफ लिखा गया है अवामुन्नास के साथ जितने भी चिटिंग के केसेस हैं वो नेप के दायरे इख्तियार में रहेंगे, और नेप जो है उस पर तफ्तीश भी करेगा और रिकवरी भी नेप करेगा। तो ये तो बात कंफर्म है कि मुजारबा का लाइसेंस सैफुर रहमान साहब ने नहीं लिया था। ये भी बात हकीकत है कि इन्होंने कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया था। जितने मेंबर थे उनको प्रॉफिट टाइमली मिलता रहा है। बोनसेस जितने लीडर से हम देख सकते हैं कि रातों रात वो खरबपति बन गए हैं, सालों साल में 1 से 2 साल में वो खरबपति बन गए, और उससे पहले की उनकी लाइफ देखें उनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये जो तमाम तर लीडर्स हैं ये सारा आवाम का ही पैसा है, और नेप जो है वो शामिल तफ्तीश करेगा जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको, और फिर तमाम तर के साथ रिकवरी करी जाएगी। लेकिन अब ये मसला ये है कि नवंबर के बाद से जितने भी मेंबर्स आए उनकी तमाम तर की जो ट्रांजैक्शनें हैं वो सिस्टम में हुई हैं, कैश बुक्स टू कैश बॉक्स। तो ये भी बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि अदालत भी और नेप जो है मेरा ख्याल से वो भी, क्योंकि नेप ने जो अभी क्लेम फॉर्म जो फ़िल करवाया था मेम्बरान से B4U के जो मुतासरीन थे उनसे यही कहा था कि आप जो हैं रसीद जो आपने बैंक में पेमेंट जमा करवाई है उसकी आप रसीद नेप को दीजिए, और जितने भी आपके पास एविडेंस हैं और अपना NIC वगैरह वो सब के सब जो है वो सेंड कीजिए नेप को। उसके बाद वो आपको तफ्तीश के लिए बुलाता है कि आपने क्यों इन्वेस्टमेंट किया था, किस लीडर ने आपको कहा था, वो नेप तफ्तीश का दायरा इख्तियार है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि नवंबर से पहले की अगर किसी के पास बैंक स्लिप होगी भी तो उसके तकरीबन पैसे जो है वो रिकवर हो चुके हुए होंगे, मतलब कि नवंबर, दिसंबर और मार्च तक भी अगर आप कहें तो 5-6 महीने में। और ये नवंबर से अब नवंबर आ गया है, तो तकरीबन अगर हम मार्च से पीछे चले हैं तो तकरीबन लोगों को पैसे मिले हैं उससे पहले। तो अब ये देखना है कि नेप जो है जितने मिल चुके हैं उसके बाद वो आवाम को पैसे देगा जो मुतासरीन है। और या तो सेकंड ये चीज़ है कि कैश बुक्स टू कैश बुक्स ट्रांसफ़र जो ट्रांजैक्शनें हुई हैं, क्योंकि जितने भी टॉप लीडर हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉलर्स को सेल किया है मार्च के बाद। डॉक्टर असगर साहब की बड़ी मिसाल है, इसलिए उनकी टीम में कभी विड्रावल का मसला आया भी नहीं है, वो इसी वजह से नहीं आया। अब जो बेचारे नए मेंबर हैं जो मार्च के बाद से आए हैं और जिनकी कैश बॉक्स टू कैश बॉक्स ट्रांजैक्शनें हुई हैं, तो उनके लिए भी नेप को जो है वो कोई ऐसा उनको रिलीफ देना चाहिए कि बेचारे वो लोग क्या करें जो मार्च के बाद आए, जिन्होंने 1 लाख 2 लाख अपनी 5 लाख जमा पूंजी जो थी वो लगा दी है। क्योंकि कैश बुक टू कैश बुक तो ये है कि आप अपने लीडर को पैसे दीजिए और वो जो लीडर है वो डॉलर्स जो है वो आपकी कैश बॉक्स में दे देता है, और वहाँ से कैश बॉक्स से आप अपनी अकाउंट में जो वो डिपॉजिट कर सकते थे। तो ये बड़ी मिस्ट्री है और ये देखना होगा, क्योंकि बेचारे वो जो अगर छोटे मेंबर जो मार्च के बाद हैं उनको तो सिर्फ एक दफ़ा भी विड्रावल नहीं मिला, और अगर डॉक्टर असगर की मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने 2 से 3-4 दफ़ा दे दिया होगा, बहुत ज़्यादा भी है, तो उनको भी अब नहीं मिल रहा और उनके अकाउंट जो हैं वो भी फ्रीज़ हुए हैं। तो ये चीज़ें देखनी होंगी, नेप को भी देखनी होंगी और ये चीज़ें बतानी होंगी, मेम्बरान को भी नेप को बतानी होंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा एहतिजाज हो सकता है इस पर। वो इस वजह से क्योंकि बेचारे मेंबर जो हैं बहुत सारे मेंबर थे और इनकी तादाद जो वो 6 लाख में है।
और 6 लाख के अगर हम 5 मेंबर्स भी एक फैमिली का करें तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बन जाती है, 30 लाख तक बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी और हम उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं जो SRG के मेंबर्स के हक़ में बेहतर हो वही हो, चाहे वो नैप रिकवरी करके मेंबर्स को दे या फिर सैफुर-रहमान साहब जो हैं वो पैसे मेंबर्स को लौटा दें। लेकिन जो मेंबर P4U के मेंबर्स हैं उनको उनकी प्रिंसिपल अमाउंट मिलनी चाहिए और यही हम दुआ करते हैं और यही हमारी दुआ है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो प्रमोट हो सके और लेटेस्ट अपडेट जो भी हो सैफुर-रहमान साहब की SRG की वो आपको बर वक्त मिल सके। विद टन्स ऑफ लव माय जे न्यूज़ 72 फैमिली। अल्लाह हाफिज़।